Assalamualaikum, good morning, welcome to Adam's Family Fun. I hope you all are doing great and अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, मज़े में हैं और बैक टू रूटीन आ चुके हैं रमज़ान के बाद। वही सब कुछ शुरू हो गया है ज़िंदगी में। बट अच्छी चीज़ ये है कि गर्मियाँ भी साथ साथ शुरू हो गई हैं और बच्चों का पार्क टाइम भी शुरू हो गया है। बट इस वक्त हम सबको मिलकर यही दुआ मांगनी चाहिए कि इस वक्त जो लोग नॉर्मल ज़िंदगी भी नहीं गुजार पा रहे, जिनकी ज़िंदगी इस वक्त खौफ में मुब्तला है, जो ना ठीक से सो पा रहे हैं ना जाग पा रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, उनको हर मुश्किल से हर मुसीबत से जल्द अज जल्द निजात दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, ताकि हमारे बच्चों की तरह उनके बच्चे भी जो है वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें और अल्लाह पाक उनके लिए बस बेहद 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 आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। बस यही हम दिन रात हमें ये दुआ करनी चाहिए इस वक्त कि जैसे हमारे बच्चे खेलते कूदते हैं, हमारे बच्चों को ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ इतनी सहूलियात हैं, इसी तरीके से दुनिया में जो बच्चे हैं उन सबको जो है वो इस तरह की सुकून वाली ज़िंदगी नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। अब इधर आओ, ये आपकी सप्लाई है, स्कूल से आई है। ओपन करना है? ओके चलो ओपन करते हैं। क्या क्या? ओह माय गॉड, पीछे पीछे तो ये जो सप्लाईज थी ये था एहाम के सब्र का फल, जो उसको बहुत ही जल्दी मिल गया था क्योंकि उसने बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया था। कुछ दिन पहले अबान के स्कूल से ईमेल आई थी कि अबान की कुछ सप्लाई हम लोगों ने पिकअप करनी है, तो उसके कुछ रिवॉर्ड्स थे वो भी पिकअप करने थे और उसको कुछ स्कूल की तरफ से सप्लाईज मिलनी थी। हम उसके जब सप्लाई पिकअप करने गए तो उसको कुछ बुक्स मिली, कुछ पेंसिल्स मिली, जो अबान ने बिल्कुल भी एहाम के साथ शेयर नहीं की। मतलब वो बेचारा रोता रहा, लेकिन अबान ने कहा नहीं ये तो मेरे रिवॉर्ड्स है, ये तो मेरी सप्लाईज है, मैं तो तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा, ये मुझे मेरी टीचर ने दिए। उस दिन एहाम बहुत रोया और मेरे लाख समझाने के बावजूद भी अबान ने जो है उसके साथ सप्लाई शेयर नहीं की अपनी। अल्लाह का करना ये हुआ कि उस बेचारे ने फिर सब्र किया और कुछ ही दिन बाद जो है वो ये बॉक्स उसके स्कूल से हमें रिसीव हुआ कि ये एहाम की सप्लाईज हैं जो उसको स्कूल की तरफ से मिली हैं। तो यहाँ पर बस हम यही सप्लाई जो है वो ओपन कर रहे हैं और उसने हर चीज़ अबान के साथ शेयर की। उसने नहीं कहा कि ये मेरी सप्लाई, उसने सब कुछ शेयर किया अबान के साथ। सप्लाईज तो एहाम की थी, लेकिन मज़े जो है वो अबान के आ गए क्योंकि ये सब कुछ जो था वो अबान के मतलब का था और अबान को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि चलो मैं कुछ ना कुछ मतलब करता रहूँगा। एहाम इस मामले में थोड़ा सा लेज़ी है, वो इतनी मेहनत नहीं कर पाता, उसको बस शॉर्टकट में ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन अबान जो है वो थोड़ा सा क्रिएटिव है और उसको इस तरह की चीज़ें या इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत पसंद है और वो बहुत देर तक जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि उसको कितनी देर हो गई, कितने घंटे हो गए, बल्कि वो बहुत ही भरपूर तरीके से जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है और ये बच्चों के लिए अच्छी भी होती है, मतलब फ़न एक्टिविटीज़ भी होती है और इससे थोड़ा सा बच्चों का जो माइंड है वो भी रिलैक्स हो जाता है। और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं। इससे एटलीस्ट बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ लर्न भी करते हैं। देखने में हमें लगता है कि शायद ये क्या चीज़ें, मतलब ब्लॉग्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ऑनेस्टली जो बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं वो मेंटली तौर पर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं बनिस्बत इसके कि हम बच्चों को कुछ और चीज़ें दें। हमें बच्चों को थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ भी लेकर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चा जो है वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है।
तो यहाँ पर भी बस मैंने बच्चों को फ्री छोड़ दिया था कि जो दिल करे वो करो और जिस तरह दिल करे वो करो, बेशक चाहे जितना मर्जी भी फैला हुआ, बट बच्चे जो है वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इहाम तो थक हार के भाग गया था, लेकिन अबान मुस्तकिल 2-2.5 घंटे तक जो है वो कुछ बना रहा था, कुछ तोड़ रहा था, बट वो बेचारा थका नहीं था। तो यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी आज चिकन पफ्स की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बच्चे और बड़ों सभी को बहुत पसंद होते हैं। सो मैं ये पफ पेस्ट्री रेडीमेड लेकर आई थी, सो मैंने सोचा कि मैं आज इसको बना लूँ। और ये अभी का क्लिप नहीं है, बल्कि ये मैंने रमज़ान में आखिरी रोज़े से एक दिन पहले बनाए थे, बट सोचा कि क्लिप भी ऐड कर दूँ ताकि रेसिपी जो है वो पुरानी ना हो जाए और मैं भूल ना जाऊँ इस रेसिपी को। सो पफ पेस्ट्री जो है वो तो इजीली कहीं से भी मिल जाती हैं और बनाने को बना भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग काम है, सो इट्स बेटर कि आप बाहर से ही ले लो अगर आपके पास मसरूफियत ज़्यादा है। तो मैं जो है वो रेडीमेड ही ले आई थी और मैं इसको बना रही थी चिकन के कीमे के साथ। और ये कीमा वही है जो मैंने चिकन समोसों का रमज़ान में बनाया था, और फिर मैंने जो बाकी बचा के पैकेट्स बना के रख लिए थे उसको मैंने बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया। मैंने इससे पहले लजानिया भी बनाया है और अब ये मेरा लास्ट पैकेट है जिससे मैं ये चीज़ चिकन पफ्स बना रही हूँ। तो ये कीमा अगर आप बना के एक दफ़ा अपने फ्रीज़र में रख लेंगे तो आप इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, लजानिया के अलावा कचौरी और ये इस तरह की पफ पेस्ट्रीज़, और साथ साथ चिकन के समोसे, लजानिया और बहुत सारी ऐसी ब्रेड्स, उसमें ये कीमा आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आज यही कीमा पफ पेस्ट्रीज़ में यूज़ कर रही हूँ, तो इसी के बनेंगे चिकन पफ्स। और मैंने इस तरीके से जो है हर शीट को 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और अब मैं इसके नीचे मैंने बेस में चीज़ ऐड की है, मोज़रेला चीज़, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चिकन का कीमा और उसके ऊपर फिर दोबारा से चीज़ डाल दी ताकि ये जो है वो चीज़ी भी बने और साथ में बीच में चिकन का कीमा भी हो। और इसके ऊपर फिर जो इसका दूसरा हिस्सा था उसको ऊपर रख के और मैंने एक फोर्क की मदद से साइडों से प्रेस किया ताकि दोनों जो शीट्स हैं वो अच्छी तरह आपस में जुड़ जाए। और फोर्क से इसलिए किया क्योंकि फोर्क से जब हम प्रेस करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो साइड्स इसकी चिपक जाती हैं। सो फोर्क बहुत सही रहता है, आप जो है वो फोर्क ही यूज़ करें और इसी तरीके से इसको प्रेस करें। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ही बना रही थी क्योंकि रोज़े का टाइम होने वाला था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा बनाती। सो मैंने बस ये 3 ही बना ली थी, बट बहुत मज़े की बनी थी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको मुस्तकबिल में भी बनाती रहूँगी। यहाँ पर ये मेरे पास 3-4 और बच गई थी, सो मैंने जिप लॉक में करके दोबारा से फ्रीज़र में रख दिया ताकि मैं इसको फिर दोबारा कभी भी जब दिल करे यूज़ कर सकूँ। अंडा जो बीट किया था मैंने और जो अंदर भी मैंने लगाया था इसको चिपकाने के लिए, उसी को मैं ऊपर दोबारा से इसको अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से ब्रश कर दूंगी। चाहे तो इसके ऊपर आप तिल भी ऐड कर सकते हैं, कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरी फैमिली में तिल वगैरह ये साइड में कर देते हैं, सो मैंने नहीं ऐड किया। और मैंने बस इसके ऊपर जो है वो अंडा ही ब्रश करके और बस अब मैं इसको 375 प्री हीट ओवन के अंदर 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक कर दूंगी। और सेल्सियस में 180 सेल्सियस पर आप इसको बेक कर सकते